भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय ने समाज में महिलाओं के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेज मिरांडा हाउस में भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सहयोग से आयोजित भारत लिटरेचर फेस्टिवल की हर स्टोरी वॉइसेस दैट इंस्पायर में सीएमडी उपेंद्र राय ने ये बात कही। भारत लिटरेचर फेस्टिवल में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय समेत कई जाने माने लोग भी शामिल हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेज मिरांडा हाउस में भारत लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे सीजन में देश के कई जाने माने लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, मोटिवेशनल स्पीकर और वक्ता शामिल हुए। फेस्टिवल का पहला सत्र महिलाओं को समर्पित था, जिसमें भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय ने महिलाओं के साथ पीढ़ियों से किए गए अन्याय के बारे में खुलकर विचार रखे। हर स्टोरी वॉइसेस दैट इंस्पायर नाम के सत्र में सीएमडी उपेंद्र राय ने स्वीकार किया कि हमारे मानस में हमेशा से महिलाओं को लेकर दुविधा रही है। महात्मा बुद्ध जैसे तेजस्वी व्यक्ति को भी स्त्रियों को संघ में लेने में बड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया गया तो संघ 500 साल से ज्यादा नहीं चल पाएगा। आदि शंकर ने स्त्रियों के बारे में अच्छे श्लोक भी लिखे। मनु ने स्त्रियों की नरक की खान लिखी, लेकिन मनु ने यह भी लिखा कि यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो बड़ी दुविधा रही हमारे पूरे मानस में। इसी सिलसिले में सीएमडी उपेंद्र राय ने यह भी कहा कि महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा छल हमारे साधु संतों ने किया। महिलाओं के साथ हुए अन्याय के बारे में सीएमडी उपेंद्र राय ने यहाँ तक कहा कि जिस पौराणिक काल को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं, उसमें ही महिलाओं को सबसे ज्यादा हीन समझा गया। जिस समय को हम मानते हैं कि बड़ा अच्छा समय था, उसी समय में जरासंध की 22,000 औरतें बलि देने के लिए तैयार रखी हुई थी। कृष्ण भगवान की 16,000 रानियां थी। भगवान बुद्ध ने कहा कि औरतों को संग में लेने से 500 से ज्यादा नहीं चलेगा। आदि शंकर ने कहा कि औरत नरक की खान है। पिछले कई कालों से आज के दौर की भी तुलना सीएमडी उपेंद्र राय ने की और स्पष्ट तौर पर कहा कि आज का समय ही अब तक का सबसे अच्छा समय है। ये जो समय है, जिस समय में, जिस पल में, जिस घड़ी में हम यहाँ बैठे, ये दुनिया का सबसे सुंदरतम समय है। पुरुषों के लिए भी, औरतों के लिए भी। पुरुषों के लिए थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अभी भी पावर, फाइनेंशियल पावर पुरुषों के हाथ में। जिसके हाथ में इस जमाने में फाइनेंशियल पावर हुई, समझना वही मालिक है। कंपनी में चाहे जो जितने रुतबेदार पोजीशन में हो, जिसके कहने से चेक कटते हैं और जिसके कहने से पैसे आरटीजीएस हो जाते हैं, समझना वही मालिक है। उसके कहने से कंपनी चल रही है। अपने प्रभावी भाषण में सीएमडी उपेंद्र राय ने अपनी चिर परिचित शैली में कई कहानियों और अनुभव भी सुनाए और अपनी बात के समर्थन में तर्क दिए। दिल्ली से कोमल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।